बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास हम चैप्टर नंबर 5 इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 5A वाले क्वेश्चन किए, उसमें से हमने पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और फिर बाद में 5A के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ये जो हमारे पास 6th क्लास की मैथ की बुक है काउंटडाउन वाली, इसमें मोस्टली जो ज़्यादातर हमारे पास पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो थ्योरेटिकल ही हैं, कॉन्सेप्ट्स बेस पे हैं। ये इसको हम समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, ये रूल्स सीख जाओगे मैथ के, तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों को रूल्स नहीं आते होंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, तो क्वेश्चन आप जितने मर्जी करते जाओ, जैसे मर्जी करते जाओ, आप लोगों को वो समझ नहीं आएंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। लिहाजा आप लोग ज़्यादा फोकस जो है अपना वो इनके रूल्स के ऊपर ही करो, ताकि आप लोग जब रूल सीख जाओ तो क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली आप लोग खुद ब खुद सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, आज हमारे पास है इंटीजर्स के अंदर 4 ऑपरेशंस जो होते हैं ना आपके पास, एक है एडिशन वाला, एक है सब्ट्रैक्शन वाला, एक है मल्टीप्लिकेशन वाला, एक है डिवीजन वाला। इंटीजर्स को हमने इन ऑपरेशंस के अंदर कैसे सॉल्व करना है, कैसे इनका सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि हमने दो इंटीजर्स को ऐड कैसे करना है, कब करना है और कैसे करना है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने दो इंटीजर को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है और कब करना है। मल्टीप्लाई कब करेंगे और कैसे करेंगे, ऐसे ही डिवाइड कब करेंगे और कैसे करेंगे। दो बातें मैं बोल रहा हूं कि ऐड कब करेंगे और ऐड कैसे करेंगे। ये दोनों बातें आपने चारों ऑपरेशन के अंदर सीखनी है इंटीजर्स के बारे में। सबसे पहले एडिशन की बारी आती है। एडिशन आप लोगों को पता है कि आप लोग जब नंबर्स को ऐड करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 8 + 4 है, तो इसका आंसर आप लोग लिख देते हो 12। या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, 4 + 8 = 12। ये एक सिंपल सी हमारे पास एग्जांपल है वैल्यूज को ऐड करने की। 2 क्लास के बच्चे को पता होगा कि इसका आंसर 12 आएगा। अब रही बात इंटीजर्स की, कि मेरे पास अगर यही वाला क्वेश्चन जो है वैल्यू यही वाली हो, एक 8 हो दूसरा 4 हो, तो अगर मेरे पास ये ऐसे आ जाए -8 + 4 आ जाए, या फिर +8 - 4 आ जाए, तो फिर आंसर क्या आएगा। अब ये बात सोचने वाली है, ये चीज आप लोगों को पता नहीं है कि हमने ये क्या करना है। या फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि -4 + 8 ऐसे आ जाए, तो फिर क्या करेंगे। या 4 - 8 आ जाए, ठीक है। तो ये वाली फर्स्ट और थर्ड जो मैंने लिखी है ये दोनों सेम ही है। देखो -8 + 4 या 4 - 8, 4 जो है वो प्लस का है, 8 जो है वो माइनस का है, तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब यहां पर जो मेरे सिंपल वाली वैल्यूज थी, दोनों के साइन जो थे वो पॉजिटिव थे, दोनों प्लस के थे। 8 के साथ साइन नहीं लिखा हुआ, लेकिन अंडरस्टूड बात है जिसके साथ कोई साइन नहीं लिखा होता वो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर 12 लिख दिया। इधर भी 4 + 8 दोनों के साइन सेम थे, पॉजिटिव थे, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर मेरे पास 12 आ गया। देखो 12 का साइन कौन सा है, वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही होगा। लेकिन यहां पर आ जाओ, ये बात मैं बाद में करता हूं सब्ट्रैक्शन वाली, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल में आएगा। पहले मैं ये करता हूं जब दोनों के साइन सेम होंगे, -8 - 4, ऐसे ही -4 - 8। अब यहां पे गौर करो, ये वो वाली एग्जाम्पल है जिसमें दोनों साइन सेम है लेकिन पॉजिटिव है, और ये वो वाली एग्जाम्पल्स हैं जिनमें दोनों साइन हैं तो सेम लेकिन दोनों ही नेगेटिव हैं। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, दो इंटीजर्स के जब सेम साइन आ जाएंगे, दो इंटीजर्स के जब सेम साइन आ जाएंगे और इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा, यानी कि दरमियान में कोई साइन नहीं है, दरमियान में कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा आप लोगों को। साइन कब आएगा ये भी आप लोगों को बताऊंगा अभी। जब हमारे पास दोनों वैल्यूज के साइन सेम आ जाएंगे तो हमने हमेशा ही वैल्यू को ऐड करना है, ये बात याद रखें। दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो, दोनों वैल्यू मेरे पास नेगेटिव हो, आंसर हमेशा ही ऐड करने से आएगा, प्लस करने से आएगा। अब यहां पर भी 8 + 4 12 ही आएगा, यहां पर भी 12 भी आएगा, लेकिन फर्क ये होगा कि जब हमारे पास दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी आंसर भी पॉजिटिव आएगा, जब दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी तब आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। देखो मैंने कहा था कि हमने कब क्या करना है और कैसे करना है, एडिशन कब करनी है और एडिशन कैसे करनी है। तो मैंने ये बता दिया कब करेंगे, जब दोनों साइन सेम होंगे,
कैसे करेंगे कि उनका आंसर जो होगा वो आ जाएगा और साइन का क्या करेंगे, जो दोनों वैल्यूज का साइन होगा वो ही आंसर का साइन होगा। अब मेरे पास सब्ट्रैक्शन है, देखें हमारे पास यही वैल्यूज होंगी। मैंने सब्ट्रैक्शन कब करनी है, वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कब करना है, जब हमारे पास ऐसा हो कि दो वैल्यूज के साइन जो हैं वो मेरे पास डिफरेंट आ जाएं, तब मैं क्या करूंगा, दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट ही करूंगा। दोनों वैल्यूज के क्या करेंगे, हम लोग दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। अब ये मैंने तकरीबन आपके सामने 4 टाइप्स लिखी हुई हैं, ये हैं बेसिकली 2 ही। अगर आप गौर करो 8 - 4 मीन्स ये 8 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, तो ये वाली तो यही बात है ना, ये दोनों सेम है। ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो बात एक ही है। -8 + 4 या 8 - 4 ये दोनों सेम है, पेयर में दे रहा हूं आपको। पहली बात तो ये सब्ट्रैक्ट कब करना है, जब हमारे पास दोनों वैल्यूज के साइन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, हमने वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देना है। माइनस कैसे करना है, वैसे सिंपली 8 - 4, 8 में से 4 को माइनस करना है, आंसर आ जाएगा 4। इधर देखें -8 + 4, तो आप क्या करोगे, 8 में से 4 को माइनस करोगे, इसका आंसर भी +4, यहां पर भी आंसर +4, यहां पर भी आंसर +4 नहीं 4 आता जा रहा है। अब इस साइन को मैंने डिसाइड करना है कि कौन सा साइन होगा इसका। पहली बात तो यह, जब सब्ट्रैक्ट कब करना है, जब दोनों के साइन डिफरेंट आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट सिंपली करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये होगी कि हमारा जो आंसर निकलेगा उसका साइन क्या है, क्या वो पॉजिटिव आंसर आएगा या वो नेगेटिव आंसर आएगा। लाइक जिस तरह हमारे पास यहां पर था कि जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी आंसर भी पॉजिटिव आ रहा था, जब दोनों वैल्यू नेगेटिव थी आंसर भी नेगेटिव आ रहा था। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के अंदर हम ये काम करेंगे, माइनस करने के बाद हम ये सोचेंगे कि आंसर का साइन कौन सा होगा। तो ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन आंसर का जो साइन होगा वो जो बड़ी वैल्यू होगी आपको नजर आ रही, उसका जो साइन होगा वही आंसर का साइन होगा। लाइक ये 8 प्लस का है 4 माइनस का है, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, लिखो या ना लिखो नो प्रॉब्लम। यहां पर 8 जो है वो माइनस का है, 4 जो है वो प्लस का है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। यहां पे 4 माइनस का है 8 प्लस का है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। यहां पर 4 जो है वो प्लस का है 8 जो है वो माइनस का है, आंसर नेगेटिव आएगा। यानी जो बड़ी वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा वही मेरे पास आंसर का साइन होगा। ये तो बात होगी सब्ट्रैक्शन की। आगे मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, पहले तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन लिखी कैसे जा सकती है। 2 नंबर है मेरे पास, कोई भी ए और बी, दोनों को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं। एक तो ये मेथड है a × b, एक तो मेथड है a × b, एक ये है सिंपली ab, एक ये मेरे पास लिखा होगा ब्रैकेट के अंदर दोनों ab। एक ऐसे भी हो सकता है कि एक ब्रैकेट में लिखी हो पहले वाली, या ऐसे भी हो सकता है कि बाद वाली ब्रैकेट में लिखी हो। ये जो मैंने तकरीबन 5-6 आपके सामने रिप्रेजेंटेशन लिखी हैं, ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन की ही हैं। वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनमें से जिस फॉर्म में भी लिखा हुआ आप लोग ये समझोगे कि वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं, जिस तरह ये वाला और ये वाला है मेथड, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज होता है। क्योंकि अगर आप लोग रियल नंबर को यूज करोगे, लाइक ये 8 और 4 ही है, आप कहोगे इसको इस फॉर्म में लिखना है तो ये तो 84 बनेगा, या आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे तो ये तो 8.4 बनेगा। तो आप लोग क्या करोगे, रियल नंबर के अंदर ये वाला या बाकी इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये तो होगा लिखने का तरीका। अब बात आ जाती है कि हमने वैल्यूज को मल्टीप्लाई कब करना है। पहले तो बात ये देखिएगा, एक है 8 × 4, ये प्रोडक्ट आ गया। एक मेरे पास कंडीशन हो सकती है -8 × -4, या मेरे पास हो सकता है -8 × +4। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी वही लिख रहा हूं जो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखोगे। या फिर मेरे पास ये हो सकता है -4 × 8। ठीक है, अब ये 4 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या मतलब, या दोनों के साइन वैल्यूज के हमारे पास पॉजिटिव हो सकते हैं, या दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो सकती हैं, या एक नेगेटिव हो सकती है बड़ी वाली, या दूसरी छोटी वाली नेगेटिव हो सकती है। तो फिर आंसर क्या निकालेंगे,
पहली बात तो ये सुनो, अगर ये दोनों वैल्यू ब्रैकेट में लिखी हुई है और दरमियान में कोई भी साइन नहीं डाला हुआ उसने, अब ये बात का भी ख्याल रखना है, कहीं दरमियान में प्लस तो नहीं आ रहा, कहीं माइनस तो नहीं आ रहा, कहीं डिवीजन तो नहीं आ रहा। अगर दरमियान में कोई साइन आता है, अगर दरमियान में कोई साइन होगा, कोई ऑपरेटर होगा, तो हम उस ऑपरेटर के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे, ना कि इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब दोनों वैल्यूज ब्रैकेट में लिखी हो और दरमियान में कुछ ना हो। दरमियान में हाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन हो सकता है, डॉट हो सकता है, इसको इनटू बोलेंगे, लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अलावा जो मर्जी हो, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हो या फिर डॉट हो, तो फिर उसका मतलब ये है कि वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। पहली बात तो ये कि मल्टीप्लाई कब करेंगे, तो पता चल गया कि वैल्यूज जब मल्टीप्लिकेशन में लिखी हो, ब्रैकेट में लिखी हो, दरमियान में कोई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन का साइन ना हो, हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब रही बात कि मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ आंसर के साइन पे इफेक्ट पड़ेगा बस। कैसे? 8 4s are 32, 8 4s are 32, 8 4s are 32, 8 4s are 32। अब रही बात के साइन क्या होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में एक बात याद रखो, जब भी दोनों वैल्यूज के जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर उन दोनों के साइन सेम होंगे तो आंसर जो होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो तब भी आंसर पॉजिटिव, दोनों वैल्यू नेगेटिव हो तब भी आंसर नेगेटिव, दोनों वैल्यूज के साइन डिफरेंट हो फिर जाके आंसर जो होगा वो माइनस का आएगा। अब ये दोनों पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव थे, आंसर पॉजिटिव। ये दोनों डिफरेंट साइन थे, 8 जो है वो माइनस का है, 4 जो है वो प्लस का है, अब आंसर नेगेटिव। यहां पे 4 माइनस का है, 8 प्लस का है, तो ये भी नेगेटिव। यहां पर वो रूल नहीं है कि आपके पास जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा वही आंसर का साइन होगा, नहीं। यहां पर आप लोगों ने ये देखना है कि जब भी दो साइन डिफरेंट आ रहे हैं, दो डिफरेंट वैल्यूज साइन वाली मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने क्या करना है, उसका आंसर जो है वो नेगेटिव लगा देना है, और जो दो सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव लगा देना है। बड़ी साइन वाला जो होगा, बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो सब्ट्रैक्शन में यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में नहीं। चौथा ऑपरेशन मेरे पास है डिवीजन। डिवीजन, अब जो डिवीजन है मेरे पास, उसकी कंडीशन जो होगी वो भी बिल्कुल बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन वाली ही होगी। डिवीजन कब करेंगे? पहली बात तो यह है कि डिवीजन तब करेंगे जब दरमियान में डिवीजन का साइन आएगा, ठीक है। ऐसे ही ऐसे भी हो सकता है, 4 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 8। मैंने ये कहा है कि डिवीजन की कंडीशन भी वही है जो मल्टीप्लिकेशन वाली है। क्या है मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन? हमने डिवाइड करवाना है। यहां पर आप लोगों ने याद रखना है, जो वैल्यू पहले लिखी होगी वो न्यूमिनेटर होगा, वो ऊपर आएगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8 बाय 4, 4 बाय 8 माइनस 8 बाय 4 माइनस 4 बाय 8, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये सिंपल डिवीजन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 4 डिवाइडेड बाय 8 है तो आप 8 को नीचे से उठा के डिविडेंट में ले आओ और ऊपर जो 4 है उसको डिवाइजर कंसीडर कर लो, नहीं। आपने क्या करना है, जो ऊपर न्यूमिनेटर है वो एज ए डिविडेंट ही लगेगा और जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर होगा वो मेरे पास एज ए डिवाइजर यूज होगा। तो पहली बात तो ये है कि आपने इसको डिवाइड करवाना है, ये तो सिंपल है, 2 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 0.5, इसका आंसर भी 2, इसका आंसर भी 0.5। अब हम क्या करेंगे, इनके साइंस जो होंगे आंसर के उस पर गौर करेंगे कि हमारे आंसर का साइन क्या होगा। वही वाली कंडीशन जो मल्टीप्लिकेशन में थी कि जब दोनों वैल्यूज सेम साइन वाली मल्टीप्लाई होंगी आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर जो है वो भी पॉजिटिव, ये भी दोनों सेम थे, ये भी पॉजिटिव। ये हमारे पास, ये अगर माइनस माइनस रख लूं मैं, लेट्स सपोज दोनों नेगेटिव कर लेना, ये एक एग्जांपल कर ली मैंने दोनों पॉजिटिव वाली, ये एक कर ली जिसमें दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर भी आंसर पॉजिटिव। ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका आंसर नेगेटिव, इसमें भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका आंसर भी नेगेटिव। तो ये है इंटीजर्स के अंदर 4 ऑपरेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना है।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को दोबारा सुन लें। एडिशन जो होगी दो हमारे इंटीजर्स की, अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो हम वैल्यूज को ऐड करवाएंगे, ब्रैकेट में ना लिखी हुई हो, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन ना हो, बस आपने देखा है कि दोनों सेम है, बेशक दोनों पॉजिटिव हैं, बेशक दोनों नेगेटिव हैं, आपने वैल्यूज को ऐड कर देना है और जो दोनों का साइन होगा वही आंसर का साइन होगा। सेकेंडली, जब दोनों साइन डिफरेंट आएंगे तब हमने क्या करना है, वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करवाना है और सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद फिर हमने आंसर का जो साइन होगा उसको डिसाइड करना है कि उसका साइन कौन सा होगा। तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन में साइन होगा वो मेरे पास जो बड़ी वैल्यू होगी उसका होगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, जब दोनों सेम साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर जो होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, जब भी दो डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर हमेशा ही नेगेटिव आएगा। ऐसे डिवीजन के अंदर है, जब भी दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करवाओगे आंसर हमेशा पॉजिटिव, जब भी दो सेम डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो आपने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर जो 5B है आपकी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल यही है। किसी में आपने खुद सिलेक्ट करना है, आपने खुद डिसाइड करना है, ये रूल्स को सीखना है। ऐड कब करेंगे, सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, मल्टीप्लाई कब करेंगे, डिवाइड कब करेंगे, पहले ये रूल सीखोगे, फिर रूल की पूरी कंडीशन सीखोगे कि आंसर का साइन कौन सा होगा, कब इनको प्लस करेंगे, कब इनको माइनस करेंगे, कब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। ये सारी की सारी बातें जब आप लोग सीख लोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज नंबर 5B का वो बिल्कुल ये जिस तरह मैंने एग्जांपल दी हुई है आपके सामने, ये वैसे ही क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लोगे। देखें, अगर मैं ये क्वेश्चंस को अकेले को सॉल्व करना शुरू करूं तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा, आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे। लिहाजा ये जरूरी है, क्वेश्चन करने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप लोग इसको सीखो, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, इसके रूल सीखने के बाद, इसकी कंडीशन सीखने के बाद आप लोग जब क्वेश्चन करोगे बैठकर ध्यान से समझकर, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।